नहीं आएगा, 2 बार आएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आप लोगों का आरंभ परिवार में आपको जो YouTube चैनल है आरंभ, उसमें क्या है आज आप लोग को क्या बढ़ रहा है, क्या कर रहा है? अब तुम्हें ड्रामे ना, एक महीने बाद आई पढ़ने को, यार कुछ करना तुमको नहीं ना, खेल बना बैठे बैठे। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आप लोगों का आरंभ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप लोग के नेक्स्ट जो इसके पे जो वीडियो हुई है उसमें अनुसार 2024 का जो क्वेश्चन थे उसमें 2 पार्ट हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज आपका थर्ड पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन आपके 21 के का खा गा घा अंगा है, वही 22 के का हो गया था। आज जो क्वेश्चन है आपका 2024 का जो सेट है फर्स्ट, उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है आप प्यारे बच्चों? खा दो क्या कह रहा है आप लोग को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। उसने प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए 2 सेकेंडरी वृत्तों से बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर का समद्विभाजित होती है। उसने प्रूव करना है जो छोटा है उसका। भाई देखो, आपको सबसे पहले डालना क्या है? 22 का क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई आपका है? खा है। खा क्या रहा है? एक छोटा वृत्त है, सर्कल है, एक बड़ा है। बोला इस पे जो आपका बना हुआ है, बोला इस पे बना हुआ क्या है उसको सिद्ध करना है। बोलो ये ए हो गया, ये बी है, ये केंद्र है, इसको ओ कहते हैं, ये सी हो गया। बोलो ये दूरी बाबू आर अगर होगी तो दूरी ये भी आर होगी, क्योंकि आर होगी। भाई इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? दो अब अगर मान लो ये क्या है, लंब है, हमने लंब को आर ले लिया। भाई इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसने बोला क्या है, आपको सिद्ध क्या करना है कि ए सी इक्वल क्या, आपको बोला ए सी इक्वल किसके? बी सी के। जो आपकी ये है दूरी क्या इसके इक्वल होना चाहिए, ए सी इक्वल इसके बी सी के। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो त्रिभुज देखो, त्रिभुज क्या ट्रायंगल, ये क्या है? ए है नहीं है? ए ओ सी में, ए ओ सी में। तो आपने पाइथागोरस पढ़ा ना भाई? क्या पढ़ा है? पाइथागोरस जानते हो क्या हो? पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को करना क्या है, होता क्या है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब तो यहाँ कर्ण क्या है आपका? आर है या नहीं? देखो यह कर्ण क्या है? ए ओ सी का होल स्क्वायर इक्वल लंब क्या है आपका? ओ सी है, और यहाँ पे आधार क्या है? ए सी है। अब तो ए ओ की दूरी क्या है आपकी? आर है। क्या भाई है? आर है। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे? ओ सी क्या है? आर है, प्लस का ए सी स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या है? कैपिटल या स्मॉल आर स्क्वायर माइनस का इक्वल आर स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको इधर लाओगे तो लिखोगे या ए सी स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी इक्वल क्या रूट में क्या लिखोगे? आर स्क्वायर माइनस का क्या लिखोगे यहाँ पे? आर स्क्वायर। समीकरण क्या हो गई? एक कर लो भाई। इसी प्रकार देखो त्रिभुज ट्रायंगल किसमें? ये क्या लिखा है? बी ओ सी में। क्या ट्रायंगल बी ओ सी में? तो आप क्या कहोगे? पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को देखना क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर।
अब उसने बोला कर्ण क्या है, ये देखो कर्ण आर है, ये हम लोग यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर इक्वल यहाँ ओ सी स्क्वायर प्लस आधार क्या है यहाँ पे बी सी स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पे दे रखा आर का होल स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर इक्वल लिखोगे क्या रूट में आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। समीकरण क्या 2। आपको इतनी बात वैसे समझ में आ गई होगी, क्योंकि समीकरण 1 या समीकरण 2 को हल करने पर या डिवाइड करने पर समीकरण 1 में डिवाइड किससे है भैया 2 से। तो एक क्या आपकी समीकरण फर्स्ट क्या है कि ए सी इक्वल रूट में ए सी स्क्वायर कर लो यहाँ पे आर स्क्वायर कर लो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन में क्या यहाँ पे ए बी या बी सी इक्वल रूट में कर यहाँ पे आपका आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर भाई इक्वल है लेस हो जाएगा। तो ए सी अपॉन में बी सी इक्वल क्या 1/1। तो ए सी इक्वल क्या वो बी सी के। बात समझ में क्वेश्चन आया नहीं आया कितने दो आपसे पहले फिर देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले बच्चों। उसने कहा क्या कि सिद्ध कीजिए 2 सेकेंडरी वर्त लो एक छोटा एक बड़ा है। उसने बोला क्या जो आपसे बोल ये रहा है इसमें क्या प्यारे बच्चों कि व्रत में बड़े व्रत की जीवा बड़े व्रत क्या है जीवा है ना जीवा अभी आपका। फिर उसने क्या बोला छोटे व्रत की स्पर्श छोटे व्रत क्या होना चाहिए स्पर्श कर रहा हो स्पर्श कर रहा है। फिर उसने क्या बोला आपसे बोल रहा है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित मतलब इस पे क्या कर रहा है समद्विभाजित मतलब त्रिभुज बनाना किसका समद्विभाजित उसकी आम तो समद्विभाजित मतलब होता है उसमें 2 क्या होते हैं कोण बराबर होते हैं। तभी आपसे ये कर लिया। अब बोला इनके क्या सिद्ध करना है क्या आप उसने बोला सिद्ध कीजिए। तो क्या है आपको सिद्ध करना मतलब क्या ये ए सी और क्या है बी सी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हमने ट्रायंगल क्या लिया ए ओ सी में आपने पाइथागोरस पढ़े ही है क्या कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई आप रखोगे तो आपका ये निकल आएगा इससे निकलो तो ये निकल आएगा। 2 को का एक समीकरण 2 से भाग करने पर तो आपको क्या हो जाएगा ए सी इक्वल बी सी के। आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 4 नंबर में दिया गया था। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है भाई समझ में आया नहीं आया इसको आपको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं दूसरे का गा क्या कह रहा है। आप देखिए भैया दूसरे का आपका भी भाई देखो क्वेश्चन नंबर अब तो आपका जो दूसरे का गा है थोड़ा उसको बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं दूसरे का घा नंबर देखते हैं। कह ये रहा है बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। आप लोग जो दूसरे का गा है उस पर हम एक वीडियो पूरी बनाएंगे प्रूव करने के लिए ठीक है। वो आप जब तक वहां देखना क्योंकि वहां एक क्वेश्चन जो है ना ऐसे समझ में नहीं आएगा किसको क्या कहते हैं ठीक है। आप लोग पहले दूसरे का गा देखते हैं दूसरे घा देखते हैं क्या कह रहा है। तो फिर बच्चों बोले द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0। तो बोल क्या रहा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए क्या शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी क्या करना है जांच करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों उसने बोला एक्स स्क्वायर क्या बोला एक्स स्क्वायर है
भाई इधर देखिए, आप लोग सामने नहीं देखते हो, इधर उधर क्यों भटक रहे हो। यहाँ पे 7x प्लस का 10 इक्वल 0। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या होता है आपका, इसको इंटू करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। दो पहाड़ा आना चाहिए। 5 दूना 10, 5 और 2 कितना 7। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 इक्वल कितना 10 होगा और 5 प्लस 2 कितना होगा 7 होगा। तो यहाँ लिख लीजिए, क्या लिखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10 इक्वल 0। भाई प्यारे बच्चों इसमें क्या मिलेगा, x मिलेगा तो x प्लस 5, यहाँ पे 2 मिलेगा तो x प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ पे x प्लस 5, भाई यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल 0, तो x माइनस 5 इक्वल कितना, माइनस का 5 हो जाएगा। भाई एक देखो, एक हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक x का मान माइनस 5 होगा, एक क्या होगा माइनस 2 होगा। अब तो प्यारे बच्चों आप लोग एक इसको क्या मान लो, अल्फा कर लो। ये क्या करना है, बीटा करना। क्या करना है, बीटा करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को मानोगे सम ऑफ जीरोस क्या है, शून्यों की संख्या या शून्यों का क्या बोलो, शून्यों का गुणनफल या गुणांक क्या बोलते हैं इसको, गुणांक भी बोलते क्या बोलते हैं, गुणांक भी बोलते क्या बोलते हैं, शून्यों का गुणांक बोलते हैं। या आप इसको क्या है गुणनफल, तो क्या है आप लिख सकते हो क्या होता है माइनस बी अपॉन सी होता है। तो इसको किससे लोग लिखते हो, इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना माइन। तो यहाँ पे इक्वेशन देखो, आपको बोला क्या आपसे है कि देखो भाई अभी देखो पहले इसको देखो, मूलों का योगफल मूलों गुणनफल होता है ना, मूलों का सुनो या लिखोगे शून्यों का योगफल या लिखोगे, इसको लिख सकते हो क्या है। सबसे पहले इक्वेशन देखो क्या बोला आपसे भाई प्यारे बच्चों, बोल ये रहा है कि एक्स स्क्वायर या कहें ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 दे रखा हो। तो प्यारे बच्चों लिखोगे मूलों का क्या लिखोगे, योगफल। योगफल जब भी योगफल की बात करें क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो यहां पर क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी अपॉन सी। मतलब याद हो यहां पर ए, तो यहां पे जो आपका ए है दो यहाँ पे माइनस एक मान होता है, बी है सी है। तो यहां आपको उसने बोला क्वेश्चन क्या है, माइनस बी पॉन माइनस बी पॉन ए। इसे मूलों का गुणनफल देखिए, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। मतलब क्या, या इसको कह सकते हो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर या सी अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब अच्छा पद भी कह सकते हो। प्यारे बच्चों आप लोग को थोड़ा ये देखना क्या यहाँ पे अगर क्या आप क्वेश्चन क्या उसने बोला है, कह रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का सी, इसमें कितना है 10 है, कितना भाई 10 है। तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल 0, यहाँ पर 1। तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा 1 होगा और बी का मान क्या होगा 7 होगा और सी का मान क्या होगा 10 होगा। तो आप उसने बोला क्या पहले मूलों का योगफल या सम ऑफ जीरोस का, मूलों का योगफल या सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा दो क्या लिखा माइनस का बी अपॉन क्या होगा ए लिखा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस, यहाँ बी कितना है आपका 7 है, कितना है 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस का 7, मतलब किसका मान निकल आया, मूलों का योगफल या सम ऑफ जीरोस। फिर उसने क्या बोला प्यारे बच्चों, अगर बोले यहीं पे क्या मूलों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर क्या बोले सम ऑफ जीरो, सुनो आप मूलों का योगफल बोले तो सम ऑफ जीरोस, अगर बोलेगा मूलों का गुणनफल क्या बोलेगा आपसे प्रोडक्ट ऑफ। सुन अब यहाँ क्या लिखोगे अल्फा इंटू क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या सी अपॉन ए। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी का मान क्या दे रखा बताइए भाई, यहाँ पे सी का मान 10 है, कितना है
10 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी 1 है, तो अल्फा बीटा इक्वल कितना 10 हो जाएगा। ये तो आपको क्वेश्चन आया। अब बोला जो यहाँ कोऑर्डिनेट निकल गया है ना, इससे भी सॉल्विंग करना है क्या, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ये तो आपको उसने बोला प्रूफ करके दिखाना है, तो अल्फा प्लस बीटा, देखो जो एक वैल्यू निकल गई किसकी है, ये अल्फा की है, किसकी है, माइनस बीटा की है। तो यहाँ पर क्या, माइनस के 5 माइनस के 2, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का 7। भाई पहले निकल आया, अल्फा इंटू बीटा की बात करेगा ना, तो ये क्या होता है, -5 इंटू -2, तो अल्फा बीटा इक्वल माइनस का 10 हो जाएगा। भाई बात समझ में, क्वेश्चन के में दम है या नहीं दम है, समझ में आया या नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है आप लोग प्यारे बच्चों। उसने बोला क्या आपसे, कह ये रहा है क्वेश्चन में कि आपसे लिखा क्या है, आपसे क्वेश्चन बोला है द्विघात, मतलब उसे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, क्या है आपके इक्वेशन को, यह द्विघात समीकरण दे रखी है, तो क्या है x² + 7x + 10 = 0। इधर देख, इधर देखो, आगे आगे आ जाओ, इस पर बैठो के सुनो इसको, राजवीर थोड़ा इसको बैठा भी दिखा दो इंग्लिश वाले में। कल कहाँ रहा, कहाँ से, क्यों, अच्छा वो डरामेबाज हो तुम। अरे सर जी नहीं, रोज आएंगे टाइम से। आपको कोई स्कूल में पढ़ाते, जैन सर, जैन वाले स्कूल पढ़ाते हैं, वीरेंद्र सर पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं क्या, क्या पढ़ाते हैं, बायो। जानते हैं ना उनको, कौन आया था ना परसों, वो एक नहीं, आप लोग याद हो नहीं, शाम को पढ़ाने आए थे सर, वो क्या निकाले हो, ये क्या है, वे क्या पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आंसर निकालो, ये जब आंसर पढ़ा रहे हैं यार। और भैया अपना अपना आंसर ले लो और हम कान फाड़ देंगे। हाँ बस सेम बुक है एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी सेम बुक है। उसमें क्वेश्चन देखो, देखो ठीक है भाई, आप लोग क्या, उसने बोला आपसे, बोला है x² + 7x + 10 = 0। उसने क्या, बताइए, यूपी बोर्ड ना, इंग्लिश मीडियम, किस क्लास में इस बार है। क्वेश्चन नंबर अंगा 2 क्या कह रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए, मतलब मोड, समझिए ना, मोड है, सॉरी। सो आपसे बोला क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी के क्या माध्यक ज्ञात कीजिए, मतलब माध्यक बोले या माध्यिका बोले या मीन क्या बोले, मीडियन बोले। तो सबसे पहले फाइव का, सॉरी 5 का अंगा देखिए, क्या ये रहा प्यारे बच्चों, उसने बात ये कही है आपसे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखिए, तो भाई आपको इतनी भाई बात समझ दो। उसने बोला क्या है आपसे, क्या बोला उसने, बोला सबसे पहले बोला ये है आपसे माध्यक ज्ञात की। तो आपको इसको बोल लिखोगे संचयी बारंबारता CF, इसको 2
प्लस 6 कितना भाई 13 यहाँ पे भाई इतनी बात समझ में आपको आ गई। देखो आपको ये दिखना चाहिए, या फिर इसमें एक पहचान ये होती है जो सबसे बड़ा अंक हो उसको सेव मान सकते हो, उससे हो सकता है, या फिर आपका मध्य, या क्या आपको ये क्या हो गया ठीक भाई। आपको जो क्या उसको बोल देगा माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का या माध्यक का होता आपका है कि L प्लस n/2 माइनस क्या CF अपॉन में क्या होता है बताइए, CF आपका CF अपॉन में क्या F और क्या लिखो यहाँ पे इंटू में H। दो भाई अब यहाँ पर सबसे पहले आपका CF यहाँ क्या होगा बताइए, आपका तो आपका CF क्या होगा यहाँ पे होगा जो आप ये है इसके जस्ट ऊपर वाला ना भाई क्या होगा ये CF होगा, तो यहाँ CF कितना लिखोगे 6 होगा, और जस्ट इसके सामने वाला क्या होगा आपका H होगा, क्या होगा यहाँ पे H होगा, तो यहाँ सॉरी F होगा, यहाँ पे F की वैल्यू कितनी है 7 है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंट क्या होता है H होता है, क्या होता है H होता है आपका H इक्वल 10। और देखो भाई इसके सामने आओगे ना किसके F के, ये F है, ये CF है, ये H है, और ये क्या अगर इसके सामने ये जो देखा क्या होगा आपका L होगा, क्या होगा L होगा, L 20 है क्या भाई। तो आप वो यहाँ रखो क्या L की वैल्यू कितनी 20 है, प्लस का क्या है N, अब N ऐड करो, N के लिए क्या है इन सबको ऐड करना आया था आपका 18 था ना, 18 अपॉन कितना 2 करो कितना होगा कितना होगा यहाँ पे 9 होगा, क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पर क्या है 9 माइनस क्या होगा 6 अपॉन में F की वैल्यू कितनी बताइए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इंटू में H कितना है 10 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 20 प्लस 3/7 इंटू 10 मतलब क्या यहाँ पे 20 प्लस 30 अपॉन में 7, या लिखोगे क्या 20 प्लस क्या यहाँ पे 4, तो यहाँ कितना 2, तो यहाँ कितना 2, तो आप इसको कितना आंसर ले सकते हो 24.2। भाई इतना आंसर आपका आ रहा है बहुत नहीं आ रहा है, देखो आप लोग आंसर देख सकते हो ये आंसर है या नहीं है, कितना आंसर आपको आ रहा है देखो ये 24.3 है, तो आपको इसका 9 कुछ आएगा उसको आप लगभग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपसे बोला था ये कि उसने बोला क्या क्वेश्चन में निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। पहले आपको ये बना लोगे, फिर उसको आपको CF निकालने की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए उसका CF क्या संचय बारंबारता, तो यहाँ 2 तो वो आपको लगभग में है, अगर इसके बाद निकालोगे आपको जैसे अभी 6 बचेगा वो आपका 8 पहुंचेगा, संख्या 5 से बड़ी होती है, तो आप इसको कर लोगे यहाँ पे 8 होगा, तो ये आप इसको ये लिख सकते हो, या इसको लगभग में 24.3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर वो भी सही है, भी आंसर सही है। तो उसने क्या कहा आपसे CF दे रखा है इतना है, आपको तो जब भी F जब आपको जोड़ोगे उसके बीच का जो मध्य मान आया ना वो आपको उसके जस्ट सामने वाला F होता है, और F के सामने जो आपको लिखा हुआ कितना है ये L होगा, इन बीच की डिफरेंस क्या होगा H होगा। आपको क्या रख के हल कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। भाई आपका 5 का अंगा हो गया। अब देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी इसका 5 नहीं सॉरी भाई कौन सा क्वेश्चन था 22 का अंगा हो गया, 22 का 4 देखते हैं क्या कह रहा है भाई, ठीक है आप लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई आपका 4 नंबर भाई ये बोल रहा है एक थैले में एक कोई बैग है में 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे, हमें रेड गेंद मतलब रेड बॉल की पैकता मालूम कितने हैं 5 है, क्या आपको नीली की दे रखा है उसको x मान लीजिए। फिर बोला क्या है इस थैले में से नीली गेंद निकालने की पैकता लाल गेंद निकालने की पैकता की क्या है 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही
छोटा सा क्वेश्चन है, केवल 2 लाइन में आंसर हो जाएगा और 4 नंबर में आएंगे, चुटकी के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 22 का 4 नंबर। सबसे पहले लिखोगे क्या यहाँ पे, रेड मतलब लाल गेंद। लाल गेंद कितनी दे रखा मालूम भैया, 5 हैं। तो उसमें एक चीज उसने बोला क्या, नीली गेंद नहीं है। क्या नीली गेंद नहीं दी गई है? क्या नीली गेंद दी गई? तो नीली गेंद तो दी नहीं गई है। नीली गेंद, तो नीली गेंद आप एक्स कर लीजिए। अब उसने एक शर्त क्या बोल रहा मालूम भैया, कि नीली गेंद क्या उसने बोला, यदि क्या है निकालने बोला क्या आपसे, नीली गेंद क्या कर ले, निकाल ले, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, आ दो यहाँ पे नीली गेंद, अगर नीली गेंद x है, क्या है x है, और अगर दोनों, अगर भैया ये दोनों क्या है आपके बैग में रखी हुई, किसमें रखी हुई है, दोनों गेंदें बैग में रखी हुई है ना। तो यहाँ हो गया आपका, ये अगर 5 लाल हैं और हमें x क्यों मालूम नहीं है। अब उसने बोला क्या है, इधर ये नीली गेंद, इधर क्या है लाल गेंद है, तो यहाँ क्या 5 + x। तो भैया इतनी बात समझ में होगी। अब उसने बोला ये है कि अगर नीली एक गेंद है निकालोगे तो लाल कितनी निकलेंगी, 2 निकलेंगी। मतलब अगर ये 1 है कितनी होगी, 2 होगी। तो ये किससे, अगर ये 1 करोगे यहाँ पे इंटू 1 से, यहाँ किससे करोगे 2 से। तो यहाँ पे x करना x अपॉन में 5 + x इक्वल 5 × 2 = 10 अपॉन में 5 + x। तो इक्वल है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x इक्वल कितने भाई 10। उस वहां तो नीली गेंदों की संख्या कितनी है, 10 है। क्या है, 10 है। अगर यहीं बोले टोटल गेंद कितनी है, तो लाल अगर 5 है, नीली कितनी है 15 है। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन में दम था, कुछ भी नहीं था। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, फिर से समझ लीजिए। उसने बोला कि आपसे, बोला लाल गेंद मतलब रेड बॉल्स कितनी 5 दे रखी हैं। अब उसने बोला नीली क्या है आपकी, ब्लू गेंद क्या दे रखी है, नहीं दे रखी है, उसको x मान लीजिए। अब उसने बोला अगर भाई आपसे बोले कि यहाँ पे अगर एक बैग में 5 है, अगर क्या बोले, अगर भैया लाल 5 है और नीली 2 है, तो आपके बैग में टोटल गेंद कितनी है, तो 7 होंगी नहीं होंगी। हमने टोटल लिख लिया, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ कितना है x है, तो 5 + x कर लिया। अब उसने बोला क्या है आपसे, ये बहुत बोला उसने, ये नीली गेंद हो गई, ये लाल हो गई। अगर एक नीली निकालोगे तो लाल कितनी निकालोगे, 2 निकालोगे। तो ये 1 × 2, अब इंटू x करना, x यहाँ 5, यहाँ 5 दूना 10, तो ये दोनों इक्वल हैं, कट जाएंगे। x के मान कितना 10, तो x क्या था यहाँ पे, नीली गेंद थी। बात समझ में भाई आई या नहीं आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो भाई प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 का पहला क्या बोल रहा आपसे, 23 का पहला जो इसमें 2 क्वेश्चन है, बोला एक क्वेश्चन करना 6 नंबर में है। बोल ये रहा है कि 2 वर्गों का छेदफल का योग। मान लो क्या है भाई, 1 वर्ग हुआ, 1 वर्ग हुआ, बोला इन दोनों, ये क्या है a मान लो, क्या है ये a है, ये क्या है b है, इन दोनों वर्गों का छेदफल। अगर भाई इसका a है तो वर्ग का छेदफल मतलब क्या होता है, किसका वर्ग मतलब स्क्वायर का क्या होता है आपका छेदफल, उसका ये क्या होगी, भुजा स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। तो यहाँ क्या है आपका, तो a² + b² 2 इक्वल दे रखा कितना भाई, उसने बोला 157 मीटर, कितना 157 मीटर। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? फिर उसने क्या बोला आपसे, यदि इनके परिमापों का योगफल, परिमाप बोलेगा तो क्या होता है 4 भुजा होता है। तो अगर यहाँ पे 4 भुजा, जो एक ये है इसमें साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यहाँ b कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला आपसे, 4a + 4b, परिमाप क्या होता है 4 भुजा स्क्वायर। तो यहां उसने कितना दे रखा, देखो भाई उसने बोला 68 है, कितना है 68 मीटर है।
फिर उसने क्या बोला, देखिए इधर भाई कि 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, a प्लस बी इक्वल कितना 68। तो a प्लस बी इक्वल कितना 68 अपॉन में 4। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ 17 हो जाएगा। आप बताइए यहाँ पे a प्लस का b का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस क्वेश्चन फर्स्ट हो गई भाई। तो यहाँ अगर a प्लस बी निकल आया ना, अब a माइनस बी निकाल लोगे, आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी निकाल, अगर यहाँ पे क्या है a प्लस बी दे रखा है, a माइनस बी अगर निकालोगे तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान दे रखा है, पर माइनस 2ab का मान नहीं दे रखा है। तो यहाँ क्या लिखोगे, आपका यहाँ लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ पे इसका मान कितना दे रखा है, देखो कितना दे रखा है, 17 का होल स्क्वायर, यहाँ दे रखा कितना 157 प्लस का 2ab। भाई इतनी बात समझ में भाई। अब आगे देखते हैं, कह रहा क्या, 17 का स्क्वायर कितना करोगे भाई, आपका 289 इक्वल यहाँ क्या लगेगा 157 भाई प्लस का 2ab। इसको लिखोगे यहाँ पे 289 माइनस का 57 इक्वल 2ab इक्वल 2ab इक्वल कितना मालूम है क्या, यहाँ लिखोगे 60 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आपका 1 का, यहाँ पे 2, यहाँ 3 1। तो आप इतनी बात बेहद समझ में आपको आ गई होगी, ठीक। अब आपको मालूम क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या है माइनस का 2ab। क्या सुनो भाई एक मिनट, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, इसका मान मुझे मालूम नहीं भाई है, तो यहाँ पे क्या इसका लिखोगे a स्क्वायर, तो इसका मान दे रखा कितना दे रखा, दो भैया आपका 157। इसकी वैल्यू क्या है 157 माइनस का 2, तो इसकी वैल्यू दे रखा कितना 132। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल कितना यहाँ पे 25, या a माइनस बी इक्वल कितना भाई हो जाएगा रूट का 25। किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है। इक्वेशन सेकेंड, देखो क्या समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर तो भाई यहाँ पे लिख सकते हो क्या प्यारे बच्चों, क्या a प्लस बी इक्वल दे रखा कितना है 17 है, तो a माइनस बी इक्वल कितना भाई 5। तो ये क्या होगा लेस हो जाएगा, तो 2a इक्वल कितना 22। तो a की वैल्यू कितनी 2 अंजा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब a का मान किसमें फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a क्या a प्लस बी इक्वल कितना 17। तो यहाँ पे क्या 11 प्लस बी इक्वल 17, तो b इक्वल 17 माइनस 11, तो यहाँ b इक्वल कितना भाई हो जाएगा 6 हो जाएगा। भाई आपको बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आ गई होगी। भाई फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार। उसने क्या बोला आपसे, क्वेश्चन कह रहा था क्या भाई कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 157 मीटर है। मतलब वर्ग बोला है तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है मालूम भाई आपका भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 157 मीटर। फिर बोला है कि उसका परिमाप कितना होता है 4 भुजा स्क्वायर, क्या 4 भुजा, तो यहाँ पे 4a 4 भी हो जाएगा। अब आंसर देखा 4 कॉमन है तो a प्लस बी किसके इक्वल 17 के। अब यहाँ पे a प्लस बी दे रखा है, अगर मुझे a माइनस बी मालूम होता तो डायरेक्ट मान निकाल लेते, पर वो मालूम नहीं है ना, उसके लिए पहले क्या है a b मालूम होना चाहिए। तो लिखो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। भाई इसकी वैल्यू दे रखी है 2ab निकालना है, इसको हल करो तो इतना आ जाएगा। अब बोला a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। भाई रख के क्या हो जाएगा निकल आएगा। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर कर दोगे आपका आंसर
निकल आएगा। भाई इसका नोट करिए, फिर देखते हैं इसका अथवा वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। भाई नोट हो गया, आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, इसका अथवा देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्वेश्चन हर सेट में एक रखा हुआ है 6 नंबर में, समझ लोगे, हर सेट में है। आप क्या है, ये नाव वाला बोर्ड, अभी हम आपको क्या है, पानी में नाव चलवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पानी में नाव देखो कैसे चलती है, ठीक है। नाव भागेगी, आज कैसे भागती देखते हैं। उसने बोला क्या, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोला है वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, अगर हम जाना हमको इधर से है, हमको अगर विपरीत है, कितना लग रहा है, 24 घंटा लग रहा है। तो बोला क्या आपसे, बोला है कि ठीक है, जाने में 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा क्या अधिक समय लेती है। तो बोल कह रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या उसने बोला, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दो भाई, तो सबसे पहले आप यहां लिखोगे अथवा में धारा की चाल क्या दे रखी, बताओ धारा की चाल क्या है। धारा की चाल क्या है आपका है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 18 किलोमीटर केजी के एम, किलोमीटर प्रति आवर्स दे रखा है। उसने क्या बोला आपसे, सॉरी भाई 1 मिनट, बोला क्या है, धारा क्या है, नाव की गति शांत जल में। तो सुनो, यहां पे दो धारा की गति नहीं है, धारा की गति निकालना है। क्या बोला, धारा की गति क्या लिखोगे, x किलोमीटर प्रति आवर्स। उसने बोला क्या है, नाव की चाल दे रखा है, तो शांत जल में बोला ना आपसे, नाव की चलोगे ना, नाव की चल, बोट की चाल, तो लिखो क्या, 18 किलोमीटर प्रति आवर्स हो जाएगा। अदो उसने बोला क्या है, अदो सबसे पहले देखो, अगर धारा के अनुकूल अगर अनुकूल की बात करें, धारा के जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में पूछेगा, तो लिखो धारा के अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल। अब भाई तो अगर धारा की अनुकूल, अगर जिससे धारा बह रही है उधर पूछेगा, तो भैया आपको क्या है, समय कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा ना। तो यहाँ रुके 18 प्लस x। अगर बोलेगा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, तो क्या लिखोगे ना भैया, 18 माइनस x हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब उसने बोला क्या है, अब धारा में क्या अनुकूल कितना समय लग रहा है, तो 24। उसने बोला क्या बोला है, धारा की, एक मिनट, बोला है कि 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में 24 किलोमीटर धारा की दिशा में। उसे तो आ दो, यहाँ पे क्या है, ये 24 दो दूरी ना बटे क्या, जब धारा के दिशा में जाओगे तो 18
प्लस एक्स बोल रहा, तब 1 घंटा अधिक क्या समय लग रहा, क्या है 1 घंटा इसमें लग रहा है। और जब धारा के प्रतिकूल बोल रहा तो कितना 24/18 माइनस एक्स। भाई इतनी बात समझ में बाबू आया या नहीं आया बताओ अगे ना। अब तो यहाँ क्या करना, हल करोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 18 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या 24 प्लस 18 प्लस एक्स इक्वल 24, यहाँ 18 माइनस एक्स। तो यहाँ तो क्या करोगे 18 24 कितना होगा 42 प्लस एक्स अपॉन में 18 प्लस एक्स इक्वल 24 अपॉन में 18 माइनस एक्स। इसको ऐसे इंटू करा दो भाई, तो यहाँ पे 42 प्लस एक्स भाई यहाँ पे 18 माइनस एक्स इक्वल 24, यहाँ पे 18 प्लस एक्स। ओके अब यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 18 इंटू 42, तो 18 इंटू 42 प्लस का इसमें करोगे क्या है x इंटू 18, फिर इसका करोगे यहाँ में माइनस का 42 इंटू एक्स, भाई इधर खा लोगे आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, देखो या x इंटू एक्स इक्वल, भाई इधर देखो 24 इंटू 18 माइनस प्लस 24x। भाई देखो 18 दूनी 36 हासिल है 3, 18 चौक 72 और 3 75 प्लस का 18x माइनस का 42x माइनस का एक्स स्क्वायर 18 चौकू 72 हासिल कितना आएगा 7 आएंगे ना। 18 दूनी 36 और 36 और 7 43, यहाँ पे प्लस का 24x। तो आपका 775, इसको इधर ले जाओ, माइनस का 432 माइनस कितना लिखो यहाँ पे मालूम भैया आपका 42 में अगर 18 जाएगा तो यहाँ 4, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे 1 कितना 24, और इसको इधर ले जाओगे माइनस का 24 इक्वल 0, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ लिखो कितना आपका यहाँ 4, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे 3 माइनस का 48 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल 0 या 24x है। सो यहाँ पे 24x कर लो, 24x यहाँ 24x। तो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 48x, और यहाँ पे क्या लिखोगे आपका माइनस का 324 इक्वल 0। ये मानो कितना होता है, ये होता है आपका 42 इंटू 6, कितना 42 कितना आपका कितना यहाँ पे करोगे क्या है 48 है, या कर लो 56 इंटू माइनस 6, तो ये करोगे कितना 36 के 6, अब इसको फैक्टर करो कितना होगा, फैक्टर वही बताइए आप। इसको करोगे 54 इंटू 6, क्या करोगे 54 इंटू 6, तो आप लोगों यहाँ माइनस का, तो 6 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 30 2 32 माइनस का, तो यहाँ पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का क्या लिखोगे यहाँ पे 54x माइनस का 6x और 324 इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या लिखोगे x क्या मिलेगा, x प्लस 54 माइनस का 6 x प्लस 54 इक्वल 0। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि x प्लस 54 यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल 0, तो यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या भैया हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपका एक 6 आएगा, एक कितना आएगा x प्लस 54 आएगा, और इक्वल कितना माइनस का 54। अब दूरी कभी माइनस नहीं होती, किसमें होती है प्लस में होती है, तो आंसर आपका क्या आएगा 6 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर समझा देते हैं, फिर इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखो सबसे पहले क्वेश्चन बोला क्या उसने है, बोला एक नाव की शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या है भैया, वो क्या है आपसे घंटा है, मतलब उसकी क्या है, अगर धारा की चाल कितनी x है और नाव की चाल बोल क्या रहा है 18 घंटे है। बोला क्या, फिर बोला आपसे है कि 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो देखो उसके हमें वो दूरी दे रहे, उससे मतलब नहीं है। उसने बोला क्या, धारा के अनुकूल नाव की चाल, अगर धारा जिसमें जाएगी तो यहाँ पे क्या है धारा कितनी है, उसकी चाल नाव की चाल, धारा की चाल x है, नाव की चाल 18 है, 18 प्लस x हो जाएगा। अगर विपरीत जाओगे घटा दोगे 18 माइनस x हो जाएगा। फिर उसने क्या बोला आपसे, आपको फॉर्मूला मालूम है क्या कि दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी क्या दे रखा है 24 है, समय दे रखा है भाई, इससे क्या होगा आप मान निकाल लोगे, आपका आंसर निकल आएगा। भाई इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों आप लोग को समय हो चुका है, ठीक है, जो आपके क्या जो 24, 25, 26 जो आपके क्वेश्चन हैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करिए, ठीक है। और जय हिंद जय भारत।